ये कुलदरा जहाँ हम खड़े हैं, ये पुराना जो मकान है वही जहाँ पहले आपको बताया था। इस कुलदरा के अंदर ये सबसे सुंदर मकान है जो पुराने हिसाब से बना हुआ है। ये है जो घर के बाहर जैसे मेहमान वगैरह बैठते हैं, जिसको हम मारवाड़ी भाषा में कोटड़ी कहा करा, वो कोटड़ी है। और ये देखो ये उसके ऊपर जो चीन की पट्टियाँ होती है उस जगह लकड़ी की, जिसको हम केर बोलते हैं। केर या मारवाड़ी भाषा में टूलो को टूले रे केर रे या रोइडो। वैसे ये ब्राह्मणों को गाँव है, इसलिए रोइडी की लकड़ी नहीं हो सकती क्योंकि ब्राह्मण कभी रोइड जैसे वृक्ष को काटते नहीं थे। वैसे तो ये लकड़ियाँ केर की हो सकती है। तो सुंदर है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है और सुंदर मकान है ये पुराने समय का। ये जो बैठने के लिए को उसको बोलते हैं अपनी मारवाड़ी भाषा में, अभी वो सबावन वगैरह बोलते हैं, लेकिन उसको पहले कोटड़ी बोलते थे। ये कोटड़ी है कुलदरा के अंदर और ये बहुत अच्छा है कि सर्दी हमोदी नहीं लगी। हाँ, ये गर्म रहता है सर्दी की मौसम में। हाँ, ये है, ये शायद स्टोर रूम हो सकता है। जो ये अभी देखो आप दिखा रहे हैं, ये स्टोर रूम है जहाँ पुराने हिसाब से बनाया जाता था। और ये देखो पोल लगे हुए हैं, जो मतलब लकड़ियों को जैसे खड़ी करने के लिए पोल लगे हुए। ये सारे वो स्टोर रूम है। ये हाँ, ये रसोई हो सकती है। ये रसोई, ये नाम देखो गलत लिखना नहीं चाहिए, लेकिन ये रसोई है। हाँ, ये जैसे औरतें घूम रही है वैसे इस घर के अंदर भी कुछ समय पहले हंसता खेलता परिवार था। हमारी माताएं बहनें यहाँ रहती थी और ब्राह्मण जो हमारे देवता हैं, जिसको हम देवता के रूप में उनकी पूजा करते हैं, वो हमारे पूजनीय गुरुदेव थे। उनका बहुत ही अच्छा मकान बनाया हुआ है। देखो श्री गणेश, क्योंकि जब ये भंडार जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर शायद ब्राह्मण देवताओं के जो पुराने समय या सोना चांदी गहना या पैसे वगैरह रखने की ये बहुत बड़ी स्टोर थी। और ये उसकी देखो गुफा है, बहुत सुंदर ये नज़ारा है। देखो ये गुफा है, इस गुफा के अंदर जो भी हमारे जैसे सोना चांदी गहना वगैरह अंदर रखते थे, क्योंकि उस समय भी बहुत ही भय था डकैतों का, चोरों का, लूटपाट कर के ले जाते थे। तो उस समय लोग अपना गहना वगैरह सुरक्षित रखने के लिए गांव मतलब घर के अंदर ही गुफा बनाते थे और वो वहाँ सुरक्षित रहता था। लेकिन पुराने समय में पालीवाल जो हमारे गुरुवर थे और रक्षा करने वाली कौम जो थी वो राजपूत समाज के लोग थे, जो हमेशा उस विकट परिस्थिति में आम आदमी की रक्षा करते थे। और कोई बाहर से डकैत या चोरी की करने के इरादे में कोई आता था तो सबसे पहले उनके सामने राजपूत ही तलवार लेके खड़ा होता था और किसी के घर को लूटने से बचा देते थे। और विशेषकर ब्राह्मणों के प्रति तो सबका अच्छा ही व्यवहार रहा है और ब्राह्मण समाज के लिए मर मिटने के लिए 36 कौम तैयार हो जाती थी। आज उस गांव के अंदर खड़े हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि शायद वो गुरुवर यहाँ नहीं रहे हो, उनके दर्शनों का हमें प्रत्यक्ष रूप से लाभ नहीं मिला हो, लेकिन उनकी जो द्वारा बनाई हुई ये छतरियाँ हैं या ये मकान है या उनके हाथों कर कमलों द्वारा ये जो मूर्तियाँ हैं, इनका दर्शन करने से ये बिल्कुल दिल में विश्वास होता है कि वो कहीं नहीं गए, यहीं है। ये बहुत ही बड़ा सुंदर नज़ारा है और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बढ़ा रहे, ऐसी हम उम्मीद लेके आए। ये सुंदर नज़ारा कुलदरा गांव का जैसलमेर के अंदर, ये सारे लोग सभी लोग यहाँ आए हैं और आराम में देख रहे हैं। पर्यटक यहाँ देश विदेश से भी आते हैं, बच्चे आए हैं। ये देखो पूनम जी पूनम राजस्थानी भी आए हैं देखने के लिए, तो बहुत ही अच्छा। पापा, वो जो